हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो कल तक हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग्स होता क्या है। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि जब हम अपने फर्म से अपना पैसा निकाल लेते हैं तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम अपने फर्म से अपना पैसा निकाल लेंगे, फर्म पार्टनर को ड्राइंग्स देगा, पार्टनर फर्म से ड्राइंग निकालेगा तो उसके बदले में पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अब फर्म पार्टनर को पैसा निकाल लेगा तो उतने हिस्से का फर्म को भी तो कुछ चाहिए उसके बदले में, तो फिर वो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी ड्राइंग्स निकालने के बदले में। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं, 3 केसेस होते हैं उसके। सबसे पहला केस होता है कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है तो भी 2 केसेस बनते हैं। मैं मान लीजिए क्वेश्चन में बस इतना है कि किसी ए पार्टनर है, उसने साल में 5,000 की ड्राइंग की। अब ये नहीं दे रखा कि कौन सी डेट को की है, बस इतना दे रखा है 5,000 की ड्राइंग की है उसने साल में। ठीक है, और आगे ये लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल में रेट दे रखा है 5% पर एनम। अगर क्वेश्चन में आगे 5% पर एनम लिखा हो, आगे क्वेश्चन में पर एनम लिखा होगा तो हमेशा ड्राइंग्स जो लगेगी वो 6 महीने की लगेगी। 6 महीने की ड्राइंग लगेगी हमेशा, इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का लगेगा। और अगर केस 2 होता है, इसी केस में जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होगी कि क्वेश्चन में खाली 5 के आगे खाली परसेंटेज दे रखी हो, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा होगा, तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो लगेगी वो पूरे साल की लगेगी। ठीक है, अगर पर एनम लिखा होगा तो बस 6 महीने की लगेगी, और पर एनम नहीं लिखा होगा तो इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल की लगेगी। ये याद रखना, मार्क्स कट जाके ऐसा क्वेश्चन आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टनर है ए, उसने साल में 5,000 की ड्राइंग की है। ठीक है, और उसकी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है एट द रेट 10% पर एनम। अब क्वेश्चन में आगे पर एनम आ गया तो मतलब हमें यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगानी है वो 6 महीने की लगानी है बस। तो हम कैसे निकालेंगे, 5,000 जो उसकी ड्राइंग की उसने पूरे साल में इंटू 10% इंटू 6 महीने की लगानी है बस, क्योंकि पर एनम लिखा है तो 6/12। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा 2 3 जा, ये पॉइंट में आएगा आपका आंसर कुछ 55 3 जा 250 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसे करके आपका आंसर आएगा। ये पॉइंट में आएगा, ये 6 महीने लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके, अगर हम यहाँ पे ए पार्टनर है, उसने भी 5,000 ड्राइंग की है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट है एट द रेट 10%, बस इतनी इंटरेस्ट है उसकी, आगे पर एनम क्वेश्चन में नहीं लिखा। तो हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 5,000 जो उसने ड्राइंग की है पूरे साल की इंटू 10% पूरे साल की निकालेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई ए की, इस केस में 500। तो याद रखना कि पर एनम ना लिखा हो तो पूरे साल की लगती है, पर एनम लिखा हो तो 6 महीने की लगती है बस, ये याद रखना। तो हमने पहला केस पढ़ लिया कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती है तो क्या क्या केसेस बनते हैं, पर एनम और पर एनम ना लिखा हो तो। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड केस। सेकंड केस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसका थर्ड केस। सेकंड केस हम बाद में समझाएंगे, वो लंबा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले ये वाला केस। ठीक है, ये वाला केस में क्या है, इफ डेट इज गिवन एंड ड्राइंग्स आर ऑन इरेगुलर बेसिस, मतलब डेट तो दे रखी हो कि इस डेट को इस बंदे ने ड्राइंग्स की है, लेकिन ये नहीं दे रखा हो, लेकिन उसने इरेगुलर बेसिस पे किया। और इरेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि 1 जनवरी में कर ली, कोई 1 फरवरी में, फिर एक उसने दिसंबर में कर रहा है, ऐसे करके इरेगुलर बेसिस पे उसने ड्राइंग की हो, मतलब कोई जो उसकी ड्राइंग्स के बीच का गैप है वो इक्वल ना हो। तो कैसे करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके, एक बंदा है ए। ठीक है, उसने पहली ड्राइंग की है, अप्रैल से लेके मार्च तक का हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, उसने पहली ड्राइंग की है अपनी 1 मई को, 1 मई 2015 को उसने पहली ड्राइंग की है। कितनी ड्राइंग की है उसने, 5,000 की। ठीक है, 5,000 की उसने ड्राइंग की है। फिर उसने सेकेंड ड्राइंग की है अपनी 1 नवंबर 2015, इसमें उसने कितनी ड्राइंग की है, उसने अपनी ड्राइंग की है 10,000 की। ठीक है, पहली ड्राइंग 1 मई, दूसरी ड्राइंग 1 नवंबर। फिर तीसरी ड्राइंग वो कर रहा है
31 दिसंबर को 2015, 31 दिसंबर को उसने कितनी की, उसने फिर 5,000 की कर ली मानो एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उसने पूरे साल में ये 3 ड्राइंग की है, 1 मई को, 1 नवंबर को, 31 दिसंबर को। देखो इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है। पहले उसने ड्राइंग की है 1 मई को, 1 मई के बाद उसने की है 1 नवंबर को, कि कितना गैप हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बीच में इनका 7 महीने का गैप है। नवंबर और दिसंबर के बीच में बस 1 महीने का, 2 महीने का गैप है, ये नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो उन्होंने ड्राइंग की है इरेगुलर बेसिस पे, उनके बीच का गैप इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ए की ड्राइंग कैसे निकालनी है हमें, ठीक है। देखो सबसे पहली ड्राइंग ए ने कब की है, 1 मई को की है, तो 5,000 ड्राइंग की है उसने, कितने परसेंट है, 10%। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%, ठीक है। अब उसने 5,000 10% की है, 1 मई को की है, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक 11 महीने का टाइम हो गया, 11 महीने बचे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने की लगेगी, 11 महीने की, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 458.33, ऐसे करके पॉइंट में आंसर आएगा ये, ठीक है। अब ए ने नेक्स्ट ड्राइंग कब की है, 1 नवंबर को, कितने की है, 10,000 की, तो 10,000 इंटू 10% उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, ठीक है। अब कब की उसके, 1 नवंबर से 31 मार्च को कितने महीने बचे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बचे हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 2 5 और ये आ जाएगा हमारा 416.6 पॉइंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्राइंग उसने की है 5,000 की, कब की है उसने नेक्स्ट ड्राइंग, 10%, 31 दिसंबर को किया, 31 दिसंबर से 31 मार्च को कितने महीने बचे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे बस हमारे पास, तो 3 महीने की ड्राइंग हो जाएगी। यह आ जाएगा हमारे पास 125, ठीक है। तो ये अब हम ए की टोटल ड्राइंग निकालेंगे, तो ये 458.3, 416 और ये 125, इस सबको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ए की टोटल ड्राइंग। देखिए 416.6 और 125, ये हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ए की टोटल ड्राइंग आ जाएगी 6 और 5 11 और ये 8 19 10, ये हमारी कुछ 1900 करीब हमारी एक की 1009.9 करीब हमारी एक ही आ जाएगी टोटल ड्राइंग, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अभी आपने देखा था पहला मेथड हमारा जहाँ पे हमारे पास डेट गिवन नहीं थी, सेकंड मेथड जहाँ पे डेट गिवन है लेकिन इरेगुलर बेसिस पे है। अब हम देखेंगे थर्ड केस जो बनता है इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, जहाँ पे डेट गिवन नहीं होती है, सॉरी डेट गिवन होती है और डेट गिवन होती है और जो ड्राइंग्स होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है। तो इसमें भी कई केसेस बनते हैं हमारे पास। पहला केस होता है जब डेट गिवन होती है और जो ड्राइंग्स की होती है वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब जिस इंसान ने ड्राइंग की है उसने हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग की है, ठीक है। वैसे तो इसकी एक टेबल होती है, पूरी आप लोगों की बुक में टेबल दे रखी होगी याद करने के लिए, लेकिन वो टेबल याद करनी बहुत मुश्किल होती है, तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि इजीली आप कैसे निकाल सकते हैं बिना रटे, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। सबसे पहले इसका निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ड्राइंग्स जितनी आपने ड्राइंग की है इंटू वेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये जो एवरेज टाइम है ये एवरेज टाइम का आपकी बुक में टेबल दे रखी होगी, लेकिन ये निकालने का हम फॉर्मूला देखते हैं, ये इजीली बिना टेबल के कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राइंग की है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मान लो एग्जाम्पल ले लें हम 10,000 की उसने ड्राइंग की है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। और वेट है इंटरेस्ट ऑफ वेट 10%, ठीक है। 10,000 ईच मंथ और इंटरेस्ट है 10% का उसने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की, तो हम इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। ईच मंथ 10,000 की तो पूरे साल में कितनी हो जाएगी उसकी 1,20,000, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000, कितने परसेंट है 10%। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे,
एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया उसने पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को की होगी, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इससे आपको कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमने जो एग्जांपल लिया था उसने हर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ पे उसने ड्राइंग की है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी, 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे हमारे पास, 12 महीने बचे, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, जब बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में किया तो उसने साल के एंड में जो उसका लास्ट का मंथ होगा उसके 31 मार्च 1 मार्च को उसने ड्राइंग की होगी लास्ट ड्राइंग, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारे पास 1 महीना बचा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2, ये हो जाएगा आपका 6.5। ये हो गया आपका एवरेज पीरियड। यहाँ पे हम 6.5 लगा देंगे तो ये आपकी ड्राइंग निकल के आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 6500 आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के, ऐसे करके। ये फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको कोई टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। अब सेकंड केस होता है इसी में, जब ड्राइंग की हो आपने एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपने ड्राइंग की है, ठीक है। यही एग्जांपल लेके हम 10,000 पूरे साल 10,000 की है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग हो जाएगी, 1,20,000। वही 10% का रेट लेंगे। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ की है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हो जाएगा पहली ड्राइंग उसने कब की होगी, 30 अप्रैल को, ठीक है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे हमारे पास, 11 महीने बचे, ठीक है। और फिर लास्ट ड्राइंग कब की होगी इसने, 31 मार्च को की होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। 31 मार्च के वक्त तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि पूरा साल खत्म हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो प्लस 0 अपॉन में 2 के हो जाएगा आपका 11/2, या आ जाएगा आपका 5.5। तो इसका आपका एवरेज पीरियड आ गया 5.5 अपॉन में 12। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी ड्राइंग निकल के आ जाएगी। ये आ गई आपकी 5500 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम देखेंगे केस थर्ड इसका, ठीक है। केस थर्ड में क्या है, जब आपने ड्राइंग की हो एट द इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ में की है, वही लेंगे हम 10,000 हर महीने की है उसने ड्राइंग, तो पूरे साल में कितना करेगा, 1,20,000 इंटू 10%, वही सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी उसने पहली ड्राइंग कब की होगी, 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके पास बचे 11.5 महीने, ठीक है। उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 15 मार्च को, 15 मार्च को ही तो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी, तो 15 मार्च से 31 मार्च का कितने महीने बचे आपके पास, बस आधा महीना बचा, तो 11.5 प्लस आधा कितना हो गया आपके पास, 12 महीने, अपॉन में 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6, तो इसका आपका एवरेज पीरियड आ गया 6, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 से 12 ये हो जाएगा आपका 6000। ये आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी 6000 की। तो बस आपको एवरेज पीरियड याद रखना है। अगर एवरेज पीरियड आपको याद है तो आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सॉल्व कर सकते हो। एवरेज पीरियड का मेथड होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका केस 4। केस 4 है, अगर आपने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स की है तो आपकी ड्राइंग कितनी होगी। अब देखो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होता है हमारे पास साल में,
ठीक है, 4 क्वार्टर हो गए। तो देखो पहली ड्राइंग अगर आपने बिगनिंग ऑफ पहले तो 10,000 हमने हर क्वार्टर के शुरू में लिए है, तो 4 क्वार्टर हो गया हमारे पास। तो हमारे पास कितनी ड्राइंग हो जाएगी पूरे साल में? 10,000 इंटू 4, क्योंकि 4 ही क्वार्टर हो गए। तो हमारे पास पूरे साल में हमारे पास ड्राइंग कितनी होगी? 40,000 की। वही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे 10%। ठीक है, अब देखो इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। 40,000 की हमारे पूरे साल में ड्राइंग की है, 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, पहली ड्राइंग उसने कब की होगी? एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी उसने पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को की होगी। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की होगी उसने। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने बचे? 12 महीने पूरे। ठीक है, अब देखो उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर खत्म। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा क्वार्टर खत्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा क्वार्टर खत्म। तो चौथा क्वार्टर क्या हो गया? लास्ट क्वार्टर जनवरी, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आपका हो गया लास्ट वाला क्वार्टर। 4 क्वार्टर हो गए पूरे साल में। तो उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो लास्ट ड्राइंग उसकी होगी 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे आपके पास? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बचे। तो 12 + 3 हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा आपका 7.5। तो आपका इसका एवरेज पीरियड आ गया 7.5। और ये काट देंगे आप, 2 6 जा 2 5 जा, और ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 4 में। ठीक है, और हमारे पास लास्ट केस बचा है, अगर ड्राइंग की हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वही लेंगे हम 10,000 उसने हर महीने हर 10,000 हर क्वार्टर के एंड पे उसने 10,000 की ड्राइंग की है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। तो कितने की ड्राइंग हो जाएगी पूरे साल में? 10,000 इंटू 4, 40,000, 10%। अब देखो एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो उसकी पहली ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर खत्म होता है जून पे। तो उसकी पहली ड्राइंग कब की होगी उसने? 30 जून को उसने पहली ड्राइंग की होगी। 30 जून से लेकर 31 मार्च का कितना टाइम बचा हमारे पास? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बचे हमारे पास। ठीक है, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने बचे। अब उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ईच क्वार्टर लास्ट वाला क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक का था हमारे पास। तो एंड में क्या होगी? 31 मार्च को की होगी। अब 31 मार्च को ड्राइंग की है तो हमारे पास फिर 31 मार्च के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो 9 + 0/2 ये आ जाएगा आपके पास 4.5। तो आपकी इसकी ड्राइंग इसका एवरेज पर हो जाएगा 4.5/12। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बस आपको इसमें यही याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एवरेज पीरियड निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला याद किया आप लोग केवल याद करके रह जाओगे, आपको केवल यही याद होगी। बिना एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद किए हो, ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो हम अपनी आज की वीडियो यही ख़त्म करके आज ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चैप्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।